मेरे तो एल लग गए समझे, मेरे तो एल लग गए। अरे बाप रे, ये खेला है। अरे बाप रे बाप। यदि ये वीडियो ट्रम्प तक पहुंच जाती है तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसी वीडियो की वजह से 10% टैरिफ और बढ़ जाएगा। कब आओगे मेरे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाती है। तो रावरा मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन ब्राइटवुड में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। बंधुओं, ना 22 में ना 27 में अखिलेश मुख्यमंत्री बनेगा, अगली पैदाइश में। वाह बाजी, क्या ही सही बात बोली है, वो भी राइमिंग के साथ। अब अच्छा ये बताओ, आईपीएल में कौन सी पार्टी से हो? हम लोग तो सर बीजेपी से है। बीजेपी। देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईवीएम ऐसे ही है कि नहीं होती है। ये आरो जीत गया भाई, आरो जीत गया, आरो जीत गया। क्या हो गया? तो रोने लग जाओगी तो रो, तुम हार गई हो। देखो हर चुनाव के बाद कांग्रेस कुछ ऐसे ही करती है। बेटा दाल को क्या कहते हैं बताओ तेलुगु में? दाल को पप्पू। मैं उनसे भी नहीं बेटा, नहीं बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं मुझे मालूम नहीं था। इन्होंने बदमाशी कर दी। यही होता है कि अब मुझे मालूम होता तो मैं कभी नहीं आता बेटा। मुझे मालूम होता तो मैं कभी नहीं आता कि दाल को तेलुगु में क्या कहते हैं, तो मैं कभी नहीं आता। पत्रकार महोदय भी जानते हैं कि आखिर पप्पू कौन है। तो देखा ना आप लोगों ने, 500 की पत्ती में हालेलुया से भी ज्यादा पावर है। कपिल शर्मा कॉमेडी आपको पसंद नहीं है? फूहड़ कॉमेडी है, जो कॉमेडी किसी की शारीरिक, हाँ सिद्धांत जी भी यही मानते हैं, प्रतीक्षा भी यही मानती है, जो कॉमेडी किसी है, सब लोग लगभग यही मानते हैं, किसी के शरीर, किसी के प्रधान का ऐसे फूहड़ सा मजाक बना के आप क्रॉस ड्रेस लोगों का मजाक बना रहे हो, पुरुष को आप महिला का भेष कर रहे हो। और उसमें भी कोई वो नहीं है, क्योंकि लौंडा नाच भी होता है, बहुत सारी परंपराएं ऐसी नाच की जिसमें होता है कि अरे तुझसे कौन शादी करे, तेरा मुंह तो गोभी की तरह। आप एक प्रौढ़ महिला का मजाक बना रहे हो क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई, तो आपको लग रहा है कि वो हर किसी शादी करना चाहती है। आई डोंट फाइंड इट फनी, आई जस्ट डोंट फाइंड इट फनी। देखो ये लोग जेएनयू से पढ़े हुए हैं, और जेएनयू में जो पहला चैप्टर होता है वो होता है दोगलेपन का। और इस लल्लन टॉप को ऐसे ही दल्लन टॉप नहीं कहा जाता है। सारण के सहारनपुर में निकाह के बाद ससुराल जा रही दुल्हन को उसके पुराने हिंदू प्रेमी ने बीच रास्ते से अगवा कर लिया। दूल्हा असम से बारात लेकर आया था। 4 युवकों ने तमंचे के बल पर दूल्हे, उसकी साली और साले को धमकाया। दुल्हन को दूसरी गाड़ी में खींच कर ले गए। विरोध करने पर दूल्हे की पिटाई कर दी गई। आप भी थे साथ में ना? आप रोकने की कोशिश किए थे? हाँ। ये वो बोले कि लीजिए, वो अगला बोला जे 3 महीना का तुम्हारा पेट में हमारा बच्चा है, अब तुम इसको क्यों ले जाएगा? हम इसलिए उसके बाद वो बात सुन के हम छोड़ दिए। पुलिस ने कार ड्राइवर समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला कि दुल्हन और प्रेमी वर्षों से प्रेम संबंध में थे। आरोपी प्रेमी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। देखो भाई, ये बहुत ही गलत बात है। लेकर ही जाना था तो निकाह से पहले ही लेकर जाते। फालतू में किसी और की जिंदगी काहे बर्बाद करना। हमारे यहाँ एक ऐसी सड़क है जिसमें 50 साल से कोई गड्ढा नहीं हुआ। सुन के शौक लगा, पर ये कहानी देखो। हमारे महाराष्ट्र के पुणे की ये है जंगली महाराज रोड। ये करीब 2.5 किलोमीटर लंबी है। इसे आज से 50 साल पहले 2 पारसी कॉन्ट्रैक्टर भाइयों ने बनाया
बनाया था और 15 लाख रुपए के बजट में। उनको अपनी बनाई रोड की क्वालिटी पे इतना विश्वास था कि उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी वालों को रिटर्न में वारंटी दी कि अगले 10 साल तक भी एक भी गड्ढा हो जाए ना तो पूरी रोड फ्री में बना के देंगे। और 10 तो छोड़ो, अगले 40 साल तक उस रोड पे कोई गड्ढा तक नहीं हुआ। पर इससे भी शॉकिंग बात कि उन दोनों भाइयों को उसके बाद कोई सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ होगा। सीधी सी बात है, जब सड़क टूटेगी तो नई सड़क बनाने के लिए पब्लिक का फंड आएगा, फिर उस फंड से नीचे से ऊपर तक सबकी जेब गर्म होगी। इसलिए अगली बार टूटी सड़क देख के कंप्लेंट मत करना, किसी बाबू को एक नया प्लॉट भी तो खरीदना है। यदि किसी अच्छे ठेकेदार को ठेका दे देंगे तो सड़क बार बार नहीं टूटेगी, और जब सड़क बार बार नहीं टूटेगी तो नेताओं की और सरकारी बाबुओं की जेब गर्म नहीं होगी। इतने सालों के बाद, इतने दशकों के बाद भी आज भी हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके द्वारा बनाए हुए ब्रिजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में जो ब्रिज बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, वो उद्घाटन से पहले ही टूट जाते हैं। आज चुनाव आयोग को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। धृष्टता करना तो बड़ी दूर की बात है। किसका काम है फर्जी वोटर हटाना? चुनाव आयोग का। किसका काम है फर्जी पते हटाना? चुनाव आयोग का। किसका काम है ये सुनिश्चित करना कि एक वोटर एक से ज्यादा जगह वोट ना डाले? चुनाव आयोग का। किसका काम है कि बल्क वोटिंग गलत पते से हो? चुनाव आयोग का। उजागर कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी। चुनाव आयोग, यही काम चुनाव आयोग बिहार में करता है। 65,64,000 वोटरों को दूर करता है, लिस्ट से हटा देता है। आप कहते हैं यहाँ घपला कर रहे हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी। जब चुनाव आयोग कुछ ना करे तो भी दिक्कत, जब चुनाव आयोग कार्यवाही करे तो भी दिक्कत। अगर चुनाव आयोग करे तो करे क्या? इस बारे में बहन भाई थे, कहता था आप मेरी बहनें हो तीनों, पता नहीं भाई। घर वालों के सामने बहन बोलता था। हमने राखी भी बांधी है उसके करीब, मुझे नहीं पता तो ऐसे करते गए। जो बहन थी आपकी वो 19 साल की थी। जिन लोगों को सेकुलरिज्म का भूत सवार है, भाईचारे का कीड़ा गहराइयों तक घुसा हुआ है, वो लोग इस वीडियो को अपनी स्मृति में अच्छे से बसा लें। ये 3 बहनें थी, ये तीनों बहनें अपने पड़ोस में रहने वाले अब्दुल को अपना भाई मानती थी। यहाँ तक कि इनका रिश्ता इतना पक्का था कि अब्दुल से राखी तक बनवाती थी। लेकिन अब्दुल तो अब्दुल ठहरा, और अब्दुल ने एक दिन अपना असली रंग दिखा दिया। एक लड़की को परेशान करने लगा, उसे शादी करने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगा। लड़की के मना करने पर अब्दुल ने उसे परलोक का रास्ता दिखा दिया। तो बहनों से यही कहना कि सोच समझकर भाई बनाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप चारा बन जाएं। हाँ, आज 3 अगस्त 2025 को पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के कैंपस में जो कुमाटा रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में मैं और पूजा आए थे। हमारा ड्रेस कोड ये था, उन्होंने हमारे को रोक दिया और हमारे सामने दूसरों को जो कम कपड़े में थे उनको जाने दिया, ये बोल के कि आपका इंडियन एथनिक ड्रेस को अलाउ नहीं करेंगे। तो हमारे साथ इनके मैनेजर अजय राणा ने भी बहुत मिसबिहेव किया। वो अपनी गलती मानने तैयार टीम में है। इससे हमारे को बहुत दुख है, हम बहुत हताहत हुए हैं कि हमें इंडियन कपड़े में हाँ, कल्चर की बेइज्जती की है और एक औरत की बेइज्जती की है। हाँ, आप खुद औरत होकर उसने हमारे साथी पर ये देखिए कपड़े देखिए आप, ये कपड़े क्या खराब है क्या? ये इंडियन पहनना क्या हमारे संस्कृति के खिलाफ है क्या? मतलब इनको क्या चाहिए? ये बोल रहे हैं कि इनको इन्फ्लुएंसर चाहिए, यहाँ पे नंगी लड़कियां चाहिए, नंगा नाच चाहिए, टांग दिखाने वाला चाहिए। ये कपड़े खराब है। ये रेस्टोरेंट का नाम है टुबाटा, ये मधुबन चौक के ऊपर है। ऐसे रेस्टोरेंट को इमीडिएटली बंद किया जाए। जो रेस्टोरेंट हमारे कल्चर के खिलाफ है उसको चलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो भी एक महिला है, अगर वो साड़ी पहन के यहाँ पे आ गई तो ये घुसने नहीं देंगे, नहीं घुसने देंगे। इनकी इतनी हिम्मत है? बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, तो ऐसे क्लब को तुरंत बंद कराया जाए। ऐसे क्लब को तुरंत बंद कराया जाए जो कि हमारे इंडियन परिधान को अनुमति नहीं देते हैं। तो जो लोग भी दिल्ली के हैं वह उसके आस पड़ोस के क्षेत्र के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से यही कहना है कि ऐसे वाहियात रेस्टोरेंट में आप लोग जाने से बचें। बढ़ाना चाहे तब भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोग, इतनी आबादी है इंडिया की करोड़ों की, कोई रील स्क्रॉल भी कर रहा होता है तो व्यूज आ जाते हैं। ये तो आपको पहले लगा देना चाहिए। जैसे वो आफ्टर इंसिडेंट्स यहाँ पे बाहर एक लगा भी दिया है कि ऑल टाइप ऑफ इंडियंस एटायरिटीज आर अलाउड इन दिस रेस्टोरेंट्स, सारी सूट्स एटसेट्रा। फिलहाल तो जब से ये वीडियो वायरल हुई है इनके होस्ट ठिकाने आ चुके हैं, लेकिन आप लोग ऐसे रेस्टोरेंट का हमेशा बॉयकॉट ही कीजिएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा
चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। फिर रिलेशनशिप की अगर बात करें, लिव इन में रहने की हम बात करें, उसको लेकर आपके आज क्या विचार हैं? एक बार फिर से मैं आप लिव इन में रहते हैं? आप फिर नहीं, अगर सिर्फ देखिए स्त्री और पुरुष का एक रिलेशन सिर्फ कामुकता के जरिए तो नहीं देखा जा सकता है ना। कामुकता के अलावा क्या उनके बीच में क्या दोस्त नहीं हो सकते हैं, क्या जानकार नहीं? आप अपनी बहन को बोलिए कि वो लिव इन में रहे, क्या आप अपनी बहन को लिव इन में रहने देंगे? जो उसकी मर्जी होगी वो करने दूंगा। फिर मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ